Assalamualaikum student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 2C. Question number 2. Find the HCF of these numbers by division. आपने यहाँ पे HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। और आपके पास जो HCF आएगा उसे आपने इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है। इंडेक्स फॉर्म कौन सी होती है? वो फॉर्म जिसमें हम लोग HCF को पावर्स में राइट करते हैं, वो हमारे पास इंडेक्स फॉर्म होती है। और डिवीजन जो है एलसीएम HCF का फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हम लोग फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके HCF फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। इनमें से कोई सी भी जो है ना दो वैल्यूज़ को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। मैं फर्स्ट टू वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगी। 72 डिवाइडेड बाय 66। ओके, 66 के साथ आपने डिवाइड करना है 72 को। हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं? इन केस अगर आपके पास जो है 3 वैल्यूज़ है, आपने क्या करना है? 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपने डिवाइड करना है। डिवाइड ऐसे करना है या तो आंसर इक्वल आए या फिर इस वैल्यू के इक्वल हो या फिर इससे लेस हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें 61 जा 66 1 जा 66, ठीक है। 72 में से 66 को माइनस करें। ये देखें 7 में से यहाँ पे 7 है, 7 में से आपने 1 कैरी किया, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे हमारे पास रह गया 6। 12 में से 6 को माइनस करें तो यहाँ पे हो गया 6 और 6 में से 6 को माइनस किया 0। अब आपने कैसे डिवाइड करना है? ये जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है इसके साथ आपने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है। आपने 6 के साथ इस 66 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखें 6, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 है। अगर 1 वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने 1 ही यूज़ करनी है। अगर आप 2 वैल्यूज़ अगर 1 के साथ नहीं डिवाइड हो रहा देन आप 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 6 1 जा 6, ये वाला 6 हमने नीचे राइट कर लिया। 6 1 जा 6। अब ये डिवीजन जो है ये 6 के साथ कंप्लीट हुई है। अब हमने इस 30 को डिवाइड करना है सेम मेथड से। 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे? इस 6 के साथ। 6 5 सा 30। 6 के साथ दोनों डिवीजन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। सो इट्स मीन HCF हमारे पास क्या है? 6 के इक्वल है। पर इन्होंने कहा है कि इंडेक्स फॉर्म में राइट करना है। इंडेक्स फॉर्म में हम लोग कैसे राइट करेंगे? ये मैंने बनाया रफर का कॉलम। अब यहाँ पे देखें 6, आपने 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये जो है ये क्या है? इसका इंडेक्स फॉर्म। आप 6 को कैसे राइट करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बी पार्ट। देखिए बी पार्ट गिवन है 180, सेकंड वैल्यू इज़ 240 एंड थर्ड वैल्यू इज़ 270। आप कोई से भी 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। पहले हमने स्टार्ट वाली 2 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया था। अब भी स्टार्ट वाली वैल्यूज़ को ही हम सिलेक्ट करते हैं। 240 डिवाइडेड बाय 180। 180 1 ज़ा 180, ये 240 से लेस है। 182 ज़ा 360, ये 240 से ग्रेटर है तो हम डिवाइड करेंगे 1 से। 181 ज़ा 180, 0 माइनस 0 0 हो गया। 4 में से 8 माइनस नहीं होता, हम यहाँ से 2 से कैरी लिया 1, 14 हो गया। 14 में से
8 माइनस किए 6, 6 जो है ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है। अब 6 के साथ 60 के साथ, ठीक है, इस 60 के साथ हमने ये वाली जो 180 है ना इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 63 ज़ार 180, 61 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, 63 ज़ार 180। ये जो डिवीजन है ये 60 के साथ कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है 270। 270 को आपने डिवाइड करना है 60 के साथ। अब यहाँ पे देखें 61 ज़ार 60, 62 ज़ार 120, 63 ज़ार 180, 64 ज़ार 240, 64 ज़ार 240। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची है वो देखें, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 4 माइनस किया 30। अब 30 के साथ आपने प्रीवियस जो डिवाइडेड वैल्यू थी वो थी 60, जिसे हम डिवाइड कर रहे थे उस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड कर देना है 30 से। 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60। 30 से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, यानी कि डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास HCF आ गया है। HCF इज़ इक्वल है 30 के। अब देखना है 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे अगेन आप बनाएं रफ वर्क का कॉलम। रफ वर्क के कॉलम में आपने देखना है फैक्टर्स चेक करने हैं। 30, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 आगे कैरी कर दिया, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। 2 3 एंड 5 जो है ये फैक्टर है। इसे आप राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपके 2 पार्ट्स हो गए हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है 405 एंड 108 405, नेक्स्ट है 108 एंड थर्ड वैल्यू इज़ 306। अब यहाँ पे देखिए आपने कोई से 2 वैल्यूज़ ली, स्टार्ट वाली ले लें एंड वाली ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आंसर जो है वो हमारा सेम ही होगा। अब यहाँ पे देखें 405 को मैं डिवाइड करती हूँ 108 से। 108, अब ये देखिए ये हमारा 10, आपने रफ वर्क में 108 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, ये 324 जो है वो 405 से काफ़ी लेस है, तो हम करेंगे किससे 5 से करके 4 से करके देखते हैं। 8 4 ज़ार 32, 4 1 ज़ार 4, 432 ग्रेटर है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 4, 108 3 ज़ार 324, 5 में से 4 माइनस किया 1। अब 1 यहाँ से इस साइड पे कैरी किया, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 2 माइनस किए 81। अब 81 के साथ जिस लास्ट टाइम हमने जिस वैल्यू के साथ डिवाइड किया था, अब हम उसको जो है वो उसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग वैल्यू के साथ। 81 से हम डिवाइड करेंगे 108 को। 81 1 ज़ा 81, 8 में से 1 माइनस किया 7, 27। अब यहाँ पे देखिए 81 को डिवाइड करना है 27 को। रफ वर्क में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 ज़ार 21, 1 राइट किया, 2 कैरी कर दिया, 3 2 ज़ार 6 और 2 8, 27 3 ज़ार 81। अब जो है हमारी एक डिवीजन कंप्लीट हो गई किसके साथ, 27 के साथ।
अब 306 को हमने डिवाइड करना है 27 से। 27 3s आर 81। ये देखिए 27, ये 2 वैल्यू, ये जो है 30, ये 27 से ग्रेटर है। तो पहले हम 2 वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 27 1 जा 27, 27 माइनस 30 माइनस 27, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 3। ये 6 को हम राइट कर देंगे। अगेन 27 1 जा 27, 36 में से 27 को माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आई 9। अब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 3s आर 27। तो इस क्वेश्चन का HCF हमारे पास आ गया 9, क्योंकि इससे डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसे इंडेक्स फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर के। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। 105, सेकेंड वैल्यू इज 140 एंड थर्ड वैल्यू इज 210। बाकी क्वेश्चन की तरह हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को हम पहले डिवाइड करेंगे। मतलब कि 105 के साथ हम डिवाइड करेंगे 140 को सॉरी। ये देखें 140 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। 105 1 जा 105, 140 में से 105 को माइनस किया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ गई 35। अब 35 के साथ हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस डिवाइज़र को, यानी जिसके साथ हम लोग पहले डिवाइड कर रहे थे वो वैल्यू को हम अंदर राइट करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 35 को 3 से करके देखते हैं। 3 5s आर 15, 1 आगे कैरी किया, 3 3s आर 9। अगर 105 को 35 से डिवाइड करें तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 3 से। 35 3s आर 105, ठीक है। यहाँ तो 35 के साथ डिवाइड हो गया। अब 35 के साथ ही हम डिवाइड करेंगे 210 को। अगर 35 3s आर 105 है तो 35 6s आर 210 होगा। रफ वर्क में करके देख लें। 6 5s आर 30, 0 3 आगे कैरी किया, 6 3s आर 18, 18 प्लस 3 2 21, 35 6s आर 210। तो आपकी ये डिवीजन कंप्लीट हुई है 35 के साथ। यहाँ पे हमारे पास HCF आ गया 35। अब इंडेक्स फॉर्म में हम लोग कैसे राइट करेंगे? अब 35 7s आर 35 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका आंसर है। इन 4 पार्ट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।